नमस्कार, हेलो, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप। आप में से कितने लोग हैं जो जानते हैं कि जो ज्योतिष है, जिसको कई बार कुछ लोग ऐसे ही कह देते हैं कि भाई हम पता नहीं कहाँ से आया, उन्हें पता नहीं है, वो तो खैर कोई गलती नहीं है, पर कितने लोग हैं वो जानते हैं कि भाई ज्योतिष जो आया है वो हमारी ऐसी देन है जैसे कि योगा है, मेडिटेशन है, एंशिएंट साइंस ऑफ इंडिया, भारतीय की दी हुई विद्या है। कहने को तो ये विद्या और जगह भी कहीं ना कहीं मिलती है, जैसे मरकाबा मेडिटेशन भी मिलता है और कहीं ना कहीं दूसरे धर्मों में भी अहम ब्रह्मास्मि की बात आती है, सूफी लोगों ने भी कहा है, पर मुख्यतः ये भारत से आया है, इसमें कोई डाउट नहीं। आयुर्वेद भी भारत से आया है और इसको पिछले समय तक कहीं ना कहीं एक अपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था। अब मेडिटेशन को वो लोग प्रमोट कर रहे हैं, योगा को भी प्रमोट कर रहे हैं, ज्योतिष को भी कल करेंगे, पर ये भारत की देन है जिसके प्रति हमको सम्मान होना चाहिए। हमारे ऋषि जैसे महर्षि पराशर हैं, आर्यभट्ट जी हैं, बारामिहिर हैं, व्यास जी हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। इवन हमारे जो शास्त्र हैं, महाभारत, रामायण, वहाँ पर भी, वेदों में भी कहीं ना कहीं, पुराणों में तो खासकर है, ज्योतिष का जिक्र होता है। वेदों में भी ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग मानते हैं कि वेद सुप्रीम है तो वहाँ जिक्र नहीं है, वहाँ भी नक्षत्रों आदि का जिक्र होता है, देवताओं का जिक्र होता है जो नक्षत्रों से जुड़े हुए हैं। खैर, ये मेरा कहने का मतलब क्या था कि हम लोग जब सुनते हैं ना ज्योतिष के उसको, तो कई बार हमको लगता है कहाँ से आया है, क्या है, शायद लोग ऐसे ही बता रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए भैया हमारी देन है, हमारी संस्कृति से आया और हमें इसको सम्मान भी करना है, हो सके तो थोड़ा बहुत सीख भी लेना है, क्योंकि अगला बंदा गलत हो सकता है पर ज्योतिष तो गलत नहीं है। और हाँ, ये जरूर है कि बहुत टफ सब्जेक्ट है, इसमें आपका फिजिक्स यूज होता है, मैथ यूज होता है, जियोग्राफी होती है, इसकी जो कैलकुलेशंस हैं काफ़ी टफ हैं। और फिर ये प्रेडिक्टिव मेथड है, जैसे हम वेदर की प्रेडिक्शन करते हैं कि भाई कैसा रहेगा वेदर, गलत भी हो सकता है, हर बार चांस होता है, कैसे कंप्यूटर में होता है 0 एवं गलत या सही हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है आपको अपने बारे में। प्रेडिक्शन गलत ज़्यादा हो सकते हैं। खैर, अब बढ़ जाते हैं कर्क के जो राशिफल है वो। अब राशिफल भी समझ लें आप क्या होता है। चंद्रमा जिस राशि में है उसके आधार पर राशिफल हो रहा है आपका। लग्न से भी देख सकते हैं, शास्त्रों में वहाँ देखने को भी बताया, पर ये बहुत जर्नलाइज्ड है। जैसे हम बताते हैं ना, अब इस तरह का मौसम आ रहा है, अब इस तरह का फीवर आ सकता है, तो ये सारी सावधानियां बरतें। और वहीं कोई व्यक्ति कहे देखो भाई मैं ना 2 साल से देख रहा हूँ, आप लोग कह रहे हो मेरे को फीवर नहीं आया है, हर बार, हर साल 2-3 साल 4 साल हो गए हैं, मतलब इसका मतलब आप ना हम सही नहीं बोल रहे हो। बस ये उस जैसा ही है जिसके चार्ट में ये ग्रह कहीं ना कहीं मैच होंगे, जिनके चार्ट में इस तरह के योग होंगे ऑलरेडी, उन्हीं को एग्जैक्टली चीज़ें हो पाएंगी। अदरवाइज एक आइडिया जरूर रहेगा कि कहाँ थोड़ा संघर्ष है, कहाँ में थोड़ा प्रयास करना है। इसलिए होता है ये राशिफल, ना कि ये बताने के लिए जैसे कई बार रहता है ना कॉन्सेप्ट में कि धन बरसेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। वो सिर्फ थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए होता है, क्योंकि ये जनरलाइज्ड राशिफल है, आपका नहीं है। अब देखिए, आप देखते हैं कहाँ पर कौन ग्रह बैठा है, उसका क्या असर कर्क वालों पे हो रहा है, और ये हमें सहायता कर सकता है अगर हम इससे कुछ सीखें और परिवर्तन लाएं। हम जहाँ पर भी हैं इन क्षेत्रों में हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, जहाँ पर थोड़ा टफनेस है तो सही है, और जहाँ पर थोड़ा अच्छा दिखा रहा है वहाँ कुछ लाभ होने की संभावना है अगर हम प्रयास करेंगे तो देखिए, पहले भाव में सूर्य आ गए, बहुत अच्छी बात है, क्या रिजल्ट है उस पर आएंगे। कर्क राशि में दूसरे भाव में मंगल बैठे हुए हैं, पर यहाँ पर मंगल के साथ साथ शुक्र भी हैं, शुक्र भी यहीं पर हैं आपके सिंह राशि में। और जो कर्क राशि है जो कि आप ही की राशि है, वहाँ पर बुध भी बैठे हुए हैं, बुध ग्रह जो 12वें भाव के स्वामी हैं वो बैठे हुए हैं। 12वें भाव कहाँ से आए, जो आप जिस वक्त आपका जन्म होता है ना, उस समय जो स्क्रीनशॉट होता है आपके आकाश कह सकते हैं, वो तो आपकी जन्म पत्री है, और उसको 12 भावों में बांट देते हैं। हर एक भाव 30 डिग्री का होता है, उसको एक राशि बोलते हैं। राशि जो है वो नंबर से दिखाई गई है, भाव जो है वो, ये पहला भाव मतलब ईस्ट में, पूर्व दिशा में जो राशि उदय हो रही है वो पहला भाव बन जाती है। इस तरह से भाव आता है आपका। तो पहले भाव में बुध और सूर्य है, दूसरे में मंगल और शुक्र आप दिखाई पड़ रहे हैं, चौथे भाव में केतु है, पंचम छठम सप्तम अष्टम में आपके
अष्टम भाव में शनि चल रहे हैं, मतलब आपकी शनि की ढैया चल रही है। कई बार लोग डरते भी हैं इस भाव से। जब शनि यहाँ पर आते हैं, हेल्थ का ध्यान रखना होता है, थोड़ी हार्डशिप मेहनत आती है, एफर्ट करना होता है। संतान की लाइफ में भी कुछ उतार चढ़ाव रहते हैं, वाणी थोड़ी मीठी रखनी जरूरी है। परिवार में थोड़ा सा मतभेद रह सकता है, और ये 2.5 साल चलती है ढैया, पर ये सबके लिए बुरी ही हो जरूरी नहीं है। अगर चार्ट में शनि अच्छे हैं, आपकी दशा महादशा अच्छी चल रही है तो ठीक है, अगर उल्टा है तो फिर हाँ, फिर थोड़ा टफ समय होता है। पर वो आता इसलिए कि कभी के हमारे कर्म नेगेटिव हैं, तब इसलिए आया, ऐसे नहीं कि फ्री में ही आ गया है। और अब अगर हम अच्छा करेंगे, सही तरह से कर्म करेंगे, प्रयास करते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो उसमें से भी कुछ रिजल्ट निकाला जा सकता है। 10वें भाव में राहु और गुरु हैं। 10 में राहु अच्छा मानते हैं, राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में। गुरु उतना बढ़िया नहीं मानते जबकि 10 में, क्योंकि गुरु 10 में काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर 10वीं राशि आती है जो मकर होती है, जहाँ गुरु नीच के हो जाते हैं। तो 10वें भाव में जब गुरु आए तो अच्छे कर्म करने चाहिए हमको, अच्छी चीज़ों से हमें लाभ हो सकता है। पर अगर हम थोड़ा बहुत भी डिसऑनेस्टी करेंगे कुछ इस तरह का, तो रिजल्ट थोड़े नेगेटिव रहते हैं। कई बार जॉब वगैरह जाना या चेंजिंग की चांसेस भी रहते हैं। अब जब जॉब पे बात कर ही रहे हैं तो जॉब पे ही बात कर लेते हैं। अब इसी भाव पर शनि की भी दृष्टि आ रही है, बस सिर्फ राहु थोड़ा सा पॉजिटिव है यहाँ पर 10वें भाव के मामले में। तो देखिए, करियर के मामले में, जॉब के मामले में महीना चैलेंजिंग है। मंगल अपने से पंचम जरूर जा रहे हैं, मतलब अगर आप अपने वाणी का अच्छा उपयोग करोगे, आपकी फैमिली से आपको कुछ सपोर्ट मिल सकता है यहाँ पर। और आप अपनी वैल्यूज जो हैं आपकी अच्छी अगर वैल्यूज हैं और आप उनसे टिकने वाले नहीं हो, मतलब उनसे हटने वाले नहीं हो, अपने कार्य को करने वाले हो, प्लानिंग करने वाले हो, उसको फुलफिल करने वाले हो, चाहे कुछ भी हो जाए, तब आपको थोड़ा लाभ जरूर हो सकता है। पर ओवरऑल 1 2 3 4 5 में से एक ग्रह ठीक है और 3 ग्रह थोड़ा सा ऑब्स्टेकल्स दिखा रहे, तो करियर वाला मामला थोड़ा सा चैलेंजिंग है यहाँ पर। हाँ, राहु आपको कभी फॉरेन चीज़ों से लाभ दिला सकते हैं, विदेश यात्रा करा सकते हैं, कार्य के क्षेत्र में कहीं बाहर भेज सकते हैं। और धर्म से जुड़ा आपका कार्य है, कोई एजुकेशन से जुड़ा कार्य है, लॉ से जुड़ा हुआ कार्य है, आप कुछ रिकमेंडेशन वगैरह देते हैं आप, या फिर आप किसी तरह से हीलिंग के क्षेत्र में है, मेडिकल के फील्ड में, तो थोड़ा आपको लाभ रहेगा। अब इसके बाद बिजनेस पे आ जाते कि बिजनेस का स्वामी भी अष्टम में आ रहा है यहाँ पर। बिजनेस के मामले में भी थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है ही, तभी ढैया है भाई कि भाई आपका जो भी बिजनेस है, आप पाओगे कि यार वो बात नहीं है, एफर्ट डाल रहे हैं फिर भी वो रिजल्ट नहीं आ रहे। एक तो ये है कि एफर्ट डालते रहना है, दूसरा एफर्ट डालते रहने का मतलब ये नहीं होता कि आपको आंख बंद करके एफर्ट डालते रहना। आप समझना है कि क्या चेंज किया जा सकता है, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव चेंज करना चाहिए। एकदम भी चीज़ों को बदल नहीं देना है, क्योंकि शनि वक्री चल रहे हैं। पर हाँ, ध्यान करना है अपने ऊपर, अपने कार्यों के ऊपर, कहाँ गलती हो रही है, क्या सही नहीं चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग अगर आपकी बिजनेस है, वहाँ से ही कुछ गड़बड़ है, या एडवर्टाइज में आपका गड़बड़ है, या प्रोडक्ट ही वैसा अच्छा नहीं है, ऐड नहीं हो पा रहा है, या फिर आपकी जो स्किल है उस चीज़ से संबंधित उतनी बेहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए, चाहे वो आपकी स्पीकिंग की हो, कहीं आपको कुछ इस तरह की कोई ना कुछ तो कमी है। कोई भी चीज़ निराधार नहीं होती है, हर एक कर्म का फल है। किसी भी चीज़ का कोई कारण है, समझ में आए या ना आए। अगर आपको ऐसा लग रहा है सिर्फ ग्रहों की वजह से हो रहा है और लाइफ में कोई प्रॉब्लम है नहीं, और जब ग्रहों को ठीक कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नहीं होगी भाई। अगर ग्रह तो सिर्फ दिखा रहे हैं, जैसे घड़ी समय को दिखाती है, घड़ी के अंदर समय नहीं होता, तो ये ग्रहों की स्थिति बताती है, क्योंकि आप इस यूनिवर्स का पार्ट हो। तथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो ब्रह्मांड में हो रहा है वो कहीं ना कहीं पिंड से रिलेटेड होता है, और उसी का एक साइंस है, बस एक तरीका है देखने का। ऐसा नहीं हुआ शनि भगवान बैठ के सबका हिसाब कर रहे हैं और कह रहे हैं भाई इसको मैं दंड देने वाला हूं, ऐसा नहीं है, थोड़ा समझिए। अब शनि की और भी दृष्टियां एक पंचम भाव पर आ रही है, तो पढ़ाई लिखाई में मेहनत होगी, हार्डवर्क होगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, रिजल्ट आएगा। आप वैसे भी बहुत इमोशनल बातें होते हैं कर्क वाले। जो लोग ज्योतिष को चैलेंज लेते हैं, वो उनको चैलेंज है कि जितने भी कर्क वाले हैं आप पाओगे 100 में से 90 इमोशनल होंगे। जितने भी लोगों के पहले भाव में मंगल, राहु इस तरह के ग्रह होंगे, वो उनको एंगर होता होगा, उनको गुस्सा आता होगा। जितने भी लोगों के सप्तम भाव में केतु के साथ मंगल बैठे मिलेंगे, किसी भी राशि में मिलें, रिश्तों में दिक्कत मिलेगी। आप चेक करो, अगर ना मिले तो फिर बताना। और अगर आप चेक नहीं करोगे और फिर भी यही कहोगे कि भैया ये काम नहीं करता है, तो फिर आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। अब गुरु की और दृष्टियां भी देख लें।
चौथे भाव पर दृष्टि पड़ रही है, पर वहां पे केतु बैठे हुए हैं। माँ थोड़ा स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ जा सकती हैं इस समय में। उनके स्वास्थ्य में कुछ सुधार होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा नहीं। और रोग ऋण शत्रु का ध्यान रखें, लड़ाई झगड़े से थोड़ा बच के रहें। धन के मामले में अगर आप बुद्धिमता से काम लोगे, दूरदर्शी से काम लोगे, लंबी प्लानिंग बनाओगे, अवेयर होकर चलोगे तो फिर आपको लाभ रहेगा। अगर आप जल्दबाजी में, इम्पेशेंस में, लालच में, कुछ ऐसी चीज़ों में जाओगे कि वहाँ सडन लाभ तो है पर आपको पता 2 साल बाद इस चीज़ से कुछ होना नहीं है, तो मत जाइए। प्लानिंग कीजिए बड़ी कि इस चीज़ का क्या स्टेप रहेगा 2-3 साल में, आप किस तरह से इसको देखते हो, तब आपके लिए सही रहेगा। बाकी लॉन्ग रन में जो लिखा है वो तो होगा ही, पर फिलहाल ग्रह ये कह रहे हैं कि अगर आप दूरदृष्टि से काम लोगे तो आपके डिसीजन होंगे सही होंगे, ना कि करंट बेस पे, करंट सिचुएशन में देखकर आपको। जैसे कि कभी कभी भाई बहनों में आपस में थोड़ा बहुत झगड़ा होता है और गुस्से में आप ना दूर हो जाते हो अपनों से ही, तो वो सडन निर्णय होता है। बाद में को पता लगता है कि भाई वो छोटा मोटा तो चलता रहता है, उसमें कौन सी बड़ी बात होगी। उस समय इग्नोर करते तो क्या बात होती। जैसे भगवान श्री राम है, उनको तो 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया था, उसके बाद भी बोलते हैं माता जी, पिताजी बस इतनी सी बात, क्योंकि वो समझते थे उस समय क्या सही है, और तभी वो राम कहलाए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। खैर, दुनिया के का ज़्यादा ठेका नहीं उठाना है, क्योंकि दुनिया को तो राम जी से भी प्रॉब्लम है, पर अपनी नज़रों में तो लेके के चलना है ना, समझदारी से काम लेना है। अब बढ़ जाते हैं लाभ के ऊपर। धन का खर्चा होगा, फीमेल से लाभ हो सकता है। वाणी पर अगर ध्यान रखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। किससे मुलाकात हो सकती है, वाणी का बहुत ध्यान रखना है। जो पति पत्नी है, प्रेमी प्रेमिका है, आप कुछ ऐसा बोल सकते हो, हालांकि आपका आकर्षण रहेगा। धन की बात करें तो देखिए, धन का मामले में कहीं ना कहीं खर्चा भी है और अर्निंग भी है। अर्निंग के मामले में बुरा बिल्कुल भी नहीं है महीना। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है लाभ का स्वामी आपका बैठ गया कहां पर, धन के भाव में। धन का स्वामी जो सूर्य है वो आ गया राशि में, तो ये महालक्ष्मी योग है, धन का योग है, पैसे का योग है। बहुत बड़ा कुछ क्लिक हो सकता है आपकी लाइफ में, धन से संबंधित पैसे का लाभ हो सकता है। मतलब प्रमोशन भले ही ना हो, जॉब में भले ही दिक्कत आ रही हो, बिजनेस भले ही ना फैले, पर कुछ तो ऐसा हो सकता है, कहीं से धन तो आ सकता है, पैसा तो आ सकता है। सभी का नहीं आ पाएगा, जिनकी चार्ट में इस तरह के योग होंगे उनका आएगा। बाकी प्रयास करोगे तो कहीं से धन तो निकल के आ सकता है इस महीने, ये तो है। इसके बाद भाग्य की अगर बात करें तो भाग्य का स्वामी दशम में आ रहा है। अपने पद प्रतिष्ठा और कह सकते समाज में जो स्थिति है आपकी, उससे आपका भाग्य बढ़ेगा। आप उस पर फोकस करिए, अपनी उपलब्धियों पे फोकस कीजिए, अपनी मजबूतियों पे फोकस कीजिए। दूसरों की कमजोरियां मत ढूंढिए। उनकी कमजोरी है, आपने एक बार बता दिया, ठीक है, अच्छा है, उसके बाद अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आप बदलोगे तो दुनिया बदलेगी। ये ऐसे ही है, अगर आप चमकोगे ना तो आसपास भी रोशनी हो जाएगी। पर अगर आप ही नहीं चमके और दूसरों को चमकाने में लगे रहे, उनका चमकने का पता नहीं, आप अपना समय खो दोगे। जिंदगी एक रास्ते की तरह है, बहुत अच्छी बात है। साइकिल की तरह भी है, जैसे साइकिल को चलते रहना होता है, नहीं तो बैलेंस गिरेगा ही गिरेगा। जिंदगी पैसे की तरह भी है, आपके जेब में जितने हैं उतने ही है, खर्च कहीं भी करो, आपकी मर्जी। पर एक बार खर्च कर दिए तो फिर दोबारा नहीं मिलेंगे, इसलिए अच्छी चीज़ों पे ही खर्च करो, सही चीज़ों पे ही खर्च करो। जहाँ से ज्ञान मिलता हो वहाँ खर्च करो, क्योंकि उस ज्ञान को फिर यूज भी करो। अब ये भी हो गया आपका, देखिए जॉब हो गया, बिजनेस हो गया, प्यार मोहब्बत हो गया, पढ़ाई लिखाई में मेहनत है, एफर्ट है, ये भी हो गया आपका। धन के मामले में भी हो गया। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य ठीक ठीक है। 16 तारीख के बाद थोड़ा सर दर्द वगैरह रह सकता है, पर ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉरेन से रिलेटेड अगर आप कुछ करना चाहते थे, विदेश से रिलेटेड आप कुछ करना चाहते थे, यात्राएं, वीजा वगैरह का आपका कोई दिक्कत चल रही थी, तो वो सॉल्व हो जाएगी। बहुत चांसेस है राशि के आधार पर। अगर कुंडली में ऐसे योग हुए तो आपको यात्रा जरूर होगी, खर्चा भी कुछ आएगा, ये भी इसको दिखा रहे हैं आपका। और आपका पढ़ाई लिखाई के मामले में बात होगी। प्रेमी प्रेमिका, शादी विवाह के मामले में तो है ही, थोड़ा सा दिक्कत दिखा रहा है पार्टनरशिप में। प्रेमी प्रेमिका वाला मामला ठीक है, अच्छा है। मतलब आप पढ़ाई लिखाई में अगर एफर्ट करोगे, हार्डवर्क करोगे तो आपको रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है, और प्रेम में आप किसी के प्रति आकर्षित हो सकते हो, उस चीज़ के लिए बढ़िया है। पर अगर आप किसी के साथ में पहले से हो तो वहाँ थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। क्या करें उसके लिए? अपने गुस्से को शांत रखें, पेशेंस रखें, दूसरे को समझने की कोशिश करें, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को उसको इस तरह से समझाएं ताकि वो आपकी स्थिति में आके उसको समझ पाए। वो बोलते हैं ना, अगर किसी को
इंग्लिश सिखानी है तो पहले ABCD सिखानी पड़ेगी, और उसका लेवल ABCD का है। आप उसको फ्लुएंट लैंग्वेज डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिखाना चाहते हो तो कैसे सिखाओगे? पहले उसके लेवल पर तो आओ, तभी तो वो आपकी बात समझेगा, कनेक्ट करेगा। भले ही आपकी बातें उतनी सही ना हो, पर शुरुआत तो वहीं से करनी पड़ेगी। इसीलिए जब किसी पे कोई बात करनी है, कुछ करना, पहले उसके लेवल पर आओ, उस चीज़ को समझो तो सही, फिर उस पर कमेंट करो, फिर उसकी बातें सुनो। ऐसे ही कह दोगे तो कह सकते हो, आपकी आज़ादी है, पर उसमें कोई दम नहीं रहा, है ना। अब ये बातें भी होगी। इसके बाद क्या बचता है? लगभग सारा हो गया। माता पिता की बात करें, पिता के लाइफ में कुछ अच्छा प्रॉब्लम नहीं, कुछ दिक्कत आ सकती है। धन के मामले में खर्चा आ सकता है पिता की लाइफ में। उनकी वाणी थोड़ी सी कुछ ऐसा कह सकते हैं वो किसी को, धन के मामले में उनको थोड़ा, अगर कोई बड़ा निर्णय लेना तो किसी की सलाह ले लेनी चाहिए, वैसे ठीक रहेगा। तो इसके बाद पढ़ जाते हैं थी हम आपके त्योहारों की तरफ। त्योहार भी बहुत ज़रूरी हैं, जड़ों की तरह हैं। बोलते हैं कि किसी पेड़ पे फूल कितना ही ऊंचा खिलेगा तभी जब पेड़ जमीन से जुड़ा हो। तो हमारा जो संस्कार है, ज्योतिष है, योगा है, मेडिटेशन है, हमारी संस्कृति है, वेद है, पुराण है, उनका दूसरों से न सुन के खुद ही पढ़ो, समझो, उसका एसेंस को जानने की कोशिश करो। हमारी जड़ों की तरह है, क्योंकि हम वहाँ से आए हैं और वहाँ से बहुत सारी नॉलेज छुपी हुई भी है। हाँ, कुछ नेगेटिविटी हो सकती है जो आ गई है समय के साथ साथ, वो कहाँ नहीं आती। बाहर से जो नॉलेज आप ले रहे हो वहाँ पे भी तो आई होगी, वहाँ भी तो किसी की पॉलिटिक्स होगी या नहीं होगी, होगी, उस पर भी ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं जुलाई, 3 जुलाई को क्या हो रहा है। मतलब कि गुरु पूर्णिमा है। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जितना रेस्पेक्ट गुरु को भारतीय संस्कृति में दिया है शायद ही कहीं हो। और ये भी है, आज के दिन भी जो रिश्ते हमारे यहाँ टीचर और स्टूडेंट्स के हो जाते हैं ना, बाहर उतना नहीं है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, होता है वहाँ भी, पर उतना नहीं है। हमारे कल्चर की देन है, हमारी संस्कृति की देन है। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। 13 तारीख की कमिका एकादशी है, 29 तारीख की पद्मनी एकादशी। जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये तिथियां हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु हुआ, धर्म हुआ, एक रास्ते की तरह है, और जो लक्ष्य है वो ईश्वर है। जहाँ ईश्वर है वहाँ कोई धर्म नहीं है, ईश्वर का कोई धर्म नहीं है। ये भी समझना जरूरी है कि रास्ता बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बिना आप जा ही नहीं सकते। इसीलिए शरीर भी महत्वपूर्ण है। शरीर का उपयोग करके आप बहुत कुछ कर सकते हो, इसलिए शरीर का केयर करते हैं। पर शरीर ही सब कुछ हो जाए तो ये ऐसे हो गया कोई रास्ते पे ही घर बना ले। कुछ लोग रास्ते पे घर बना लेते हैं, उनके लिए उनका धर्म ही सब कुछ हो जाता है, जबकि ईश्वर सब कुछ है। ये बात भी समझनी है। इसके बाद 14 और 30 तारीख का प्रदोष व्रत है। 15 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। निर्वाण षटकम से लिया गया है। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाना है। इसको हम लोग इतना कैजुअली ले लेते हैं कि हर जगह लिखा हुआ मिल रहा है आजकल, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाना है। जो लिया यहीं लिया, जो दिया यहीं दिया। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, उसका अर्थ किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि वो कोई बात बहुत जब पास होती है ना, वो दिखती नहीं है। कोई चीज़ है, कोई किताब है, उसको अपने पास लाइए और लाइए, गायब, उसका मतलब खत्म। आदत पड़ गई है उसकी, हर जगह लिखा हुआ है तो क्या ही मतलब होगा इसमें, ऐसा सोच लेते हैं। पर मतलब बहुत बड़ा है। मतलब यही है कि देखो, आए थे खाली हाथ, जाओगे खाली हाथ। जो लोगे यहीं से लोगे, और जो जितना लेगा वो यहाँ पे छोड़ के भी जितना ही जाएगा। जिसको कम मिलेगा वो कम छोड़ के जाएगा। ऐसा तो है नहीं कोई प्रॉफिट लेके जाने वाला है यहाँ से। बस इसी बीच का खेल है थोड़ा सा। तो इसमें देख लो, आपको खुश रह के खेल खेलना है या रो के खेलना है, क्योंकि है तो ये खेल ही, सीरियस नहीं है, खेल ही है। तो जीतने के लिए जरूर खेलो, पर हार जाओ तो रो भी मत, खेल ही तो है, फिर से खेलो। और वही जीतता भी है जो एक चैलेंज लाइफ में कुछ आता है, उससे कुछ सीखता है, फिर अगला चैलेंज लेता है, फिर दूसरा चैलेंज लेता है। क्योंकि खुशी कोई मंजिल नहीं है, खुशी तो एक रास्ता है। अब आगे बढ़ जाते हैं। 6 तारीख की संकष्टी है, 17 तारीख की श्रावण अमावस्या है, 16 तारीख की कर्क संक्रांति है। वीडियो को समाप्त कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो ठीक भी नहीं है, और समय आपके पास कम है, ये बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और उसको 100% आप जीवन में उतारोगे, ऐसी मेरी आपसे उम्मीद है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। कुछ नया अच्छा सीखते रहें, लाइफ में परिवर्तन लाते रहें, अच्छे परिवर्तन लाते रहें, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है।
इसका एक मतलब और भी है, परिवर्तन तो आ ही रहा है, उसे आप रोक ही नहीं सकते। या तो पॉजिटिव की तरफ आप ला रहे हो या नेगेटिव की तरफ अपने आप आ रहा है। अब आपको देखना है कि करना क्या है। खैर, नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।